y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट 3x प्लस 5। अच्छा, इसका c कितना है 5, m कितना है प्लस 3, c है 5 और m है प्लस 3। अच्छा, अगर इसको ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन ऐसे। अच्छा, m का मतलब थीटा है एक्स एक्सिस पर, सो tan थीटा इज इक्वल 3। थीटा 3 नहीं है, tan थीटा इज इक्वल 3। चलो बात वो अलग बात है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, पर tan थीटा की वैल्यू 3 होगा। tan थीटा इज इक्वल 3। अब इस ग्राफ को गौर से देखो, आपको इस ग्राफ को देखना पड़ेगा कि ग्राफ जो है दो जगह कट कर रहा है। एक तो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट ए, और एक वाई एक्सिस पर कर रहा है यहाँ पर पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अच्छा, पॉइंट ए जो है पॉइंट ए जो है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए को देखो, अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पर है, और जब एक्स एक्सिस पर होता है तो यहाँ पर y होता है 0। तो अपन इक्वेशन वही रखेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए फॉर ए पॉइंट, मान लो आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए फॉर ए पॉइंट, तो ए पॉइंट वो है जहां पर y0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर, तो आप यहाँ y0 कर, तो यहाँ y0 कर देते हम लोग, y0। देखो अगर इस पॉइंट को देखो, ये क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर होगा तो y0, तो y0 किया। अच्छा, y0 करूंगा तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और x की वैल्यू आएगा -5/3। तो ये जो वैल्यूज है -5/3, मतलब इसका जो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है -5/3 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -5/3, 0। ये से कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, वाई, इसका ए पॉइंट का। सिमिलरली बी पॉइंट, फॉर बी पॉइंट, अगर बी पॉइंट बन जाए तो ये वाई एक्सिस पर है। अच्छा, वाई एक्सिस पर है तो नो डाउट इसके बी पॉइंट के लिए अपन ये बात है, वाई एक्सिस पर तो एक्स 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट के लिए x 0, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इक्वेशन ये है। अब x 0 कर दो, x 0 करोगे तो y की वैल्यू होगी 5। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,5। वैसा ही भी है ये 5, और ये एक्चुअली 5/3 है, पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट है इसलिए इसको, ये लेंथ 5/3 है। ये लेंथ कितना 5/3, और दिस इज 5। अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा tan थीटा इज, tan थीटा देखो 5/5/3 इज कॉल्ड 3, मैंने पहले लिख दिया था। सो tan थीटा, तो इतना कुछ पता होना चाहिए, कहाँ x एक्सिस पर कट कर रहा है, कहाँ y एक्सिस पर कट कर रहा है। जहाँ x एक्सिस पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जहाँ y एक्सिस पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब देखो उसमें c आ गया, c5 आ गया। अच्छा देखो, मैंने तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा था, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था 0,5, और ये लेंथ 5 थी, 0,5, और ये लेंथ था 5। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो था वो 0, सॉरी -5/3, एक्स कोऑर्डिनेट -5/3, पर यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5/3। कोऑर्डिनेट बोलेंगे तब तो -5/3, पर अगर लेंथ बोलूंगा तो 5/3 बोलूंगा, ये लेंथ। और y कोऑर्डिनेट 0, सो tan थीटा शुड बी दिस अपॉन दिस। अगर आप यहाँ से निकाल tan थीटा इज 5/5/3, योर आंसर इज 5/5/3, इससे वैल्यू भी 3 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स पर कहाँ हिट हो रहा है, वाई पर कहाँ हिट हो रहा है। tan थीटा तो आपको पहले नहीं जाता, tan थीटा की मैथ नहीं करनी है, तो इसके लिए मैथ करना है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको ढूंढने के लिए मैथ करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं अपन। सो राइट डाउन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करें इसे।
सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। और ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये बताया मैंने। एक और पॉइंट बनाते हैं, एक और लाइन लिखते हैं, खींचते हैं, ये सब नोट कर लें। आद्या नोट किया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। सपोज करो, सॉरी एक और इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू -4x प्लस 6। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको कल देखना। -4x प्लस c, तो इसका c जो है वो तो 6 और m -4। अच्छा, इसका जो ग्राफ पैटर्न है वो ऐसा मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अच्छा, अपने को पता है ये tan थीटा की वैल्यू -4, ये थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू -4, वो हमने पता लग गया, n की वैल्यू से पता लग गया tan थीटा -4। अगर मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, सो ए पॉइंट फॉर ए पॉइंट के लिए y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर है। ए पॉइंट वो है जिस पर x एक्सिस पर है तो y 0 होगा, तो आप यहाँ y 0 कर दो। 0 इज इक्वल -4x प्लस 6 और x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3/2, 0 फॉर बी पॉइंट। अच्छा, बी पॉइंट के लिए अगर अपन बात करें, जो पॉइंट बी है उसके लिए बात करें, तो हमारे लिए बी पॉइंट के लिए एक्चुअली x 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पर है। जब y एक्सिस पर होगा तो x 0 होगा, तो x 0 हो गया, तो यहाँ x 0 पुट करें एंड y इज इक्वल कितना 6। x 0 कर दिया यहाँ पर, x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल 6, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,6। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,6। तो इसका मतलब ये लेंथ है 6 और ये लेंथ है 3/2। ऐसा है, शाबाश। नोट करें इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ढूंढना। अच्छा, ए पॉइंट कहाँ कोऑर्डिनेट होगा, बी पॉइंट जहाँ ग्राफ कट कर रहा है उसका हम बात करें अपन। चलो और आगे देखें। इक्वेशंस में बात करते हैं हम लोग। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने ढूंढना सीखा। अब देखो, ग्राफ में स्लोप निकालना, कैसे निकाला जाता है स्लोप फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्लोप कैसे निकालना है, देखिए भाई। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसकी ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, कि पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ए का कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं, x1 y1।
और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ए एंड बी, ए और बी जो दो हैं x1 y1 एंड x2 y2। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका मतलब ये हो गया, ये लेंथ हो गया x1 और ये होगी y1। अच्छा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ये x1 और y1, x2 और y2, y कोऑर्डिनेट ऐसा और x कोऑर्डिनेट देख लें, x1 y1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्लोप। अगर मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाऊं, पता नहीं कहाँ टच करिए, जरूरी नहीं कि ऑरिजिन से पास करे, कोई रूल नहीं है, सब कुछ ट्रेस जाएगी। और केवल मुझे दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी की इंफॉर्मेशन में, और मुझे स्लोप निकालना है। मुझे दो पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया ए और बी के, और ये जो हमारी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इनसे पास करिए। और हमें कहा गया सर मुझे तो इस लाइन का स्लोप चाहिए। मेरे हिसाब से ये एंगल तो होगा थीटा, ये थीटा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल हो तो थीटा। अब गौर से देखें, अगर ये थीटा है तो बॉस ये भी थीटा है, स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अच्छा, यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ जो ये पूरी लेंथ है y2 और ये पार्ट है y1, तो ये यहां से यहां तक है y1, तो ये वाला पार्ट जो होगा y2 माइनस y1, ये वाला पार्ट, दिस इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। सानी नेट प्रॉब्लम होगी, चेक करो। नेट कनेक्टिविटी चेक करो, बाकी कोई विजिबल है भाई? प्रॉब्लम दिख रहा है सबको, नजर आ रहा है? यस सर, यस सर, Yes, sir. देखो Yes, आवाज, Yes, अगर sir. साउंड या आवाज नहीं आ यस रहा तो सर। इसका अपना नेट चेक करें, नेट की कनेक्टिविटी चेक करें अपना। अगर आपको लग रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है या पिक्चर नहीं आ रहा तो चेक करें। सो ये पार्ट है y2 माइनस y1, इतना पार्ट। अच्छा, ये लेंथ है पूरा x2, यहां से यहां तक लेंथ x2, और ये वाला पार्ट है x1, तो ये जो पार्ट होगा वो होगा x2 माइनस x1। अब देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, दिस इज द ट्रायंगल्स। और इस ट्रायंगल में tan थीटा शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो tan थीटा should be equal to y2 minus y1, this length, upon x2 minus x1, this length. So tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, tan theta। कहने का मतलब, अगर आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, x1 पता है, y1 पता है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता है, x2 पता है, y2 पता है, तो आपको इन दो से y2 minus y1 upon x2 minus, इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। और इसको tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसका एक नया नाम और है ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट। तो पैनिक मत होना, कभी भी पूछे ना इसका ग्रेडियंट निकालो इस लाइन का, तो डरना मत, वो स्लोप की बात ही कर रहा है आपसे, बहुत पैनिक मत होना। सो मैंने कॉपी में ड्रॉ किया है, रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला है, लिखा है, बस एक छोटा सा जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन पर ही काम करना है अपन आज। एक स्ट्रेट लाइन है, वो दो पॉइंट से पास करे, ए और बी से। एक ये पॉइंट बी, स्ट्रेट लाइन तो बहुत लंबी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स उस पर, ये भी पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, पर हमें दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी है। एक पॉइंट ए x1 y1, एज्यूम किया मैंने पॉइंट x1 y1, और दूसरा पॉइंट बी x2 y2, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। और हमें क्या है कि सिर्फ दो, और जरूरी नहीं ये कहीं भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट x पर हो सकते हैं, y पर हो सकते हैं, दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। तो उसने खाली सिंपल x1 y1 और x2 y2 दिया, और कहता हूँ मुझे इन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो हमने कहा ये थीटा होता है, ये लाइन को भी खींची में आगे थीटा होता है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट ये x1 होगा, ये y1 होगा, हालांकि ये y1 होगा, मैंने इसको यहाँ y1 ले लिया। दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ये x2 और ये y2।
ये y2 होगा। अच्छा, ये थीटा होगा तो ये पार्ट भी थीटा होगा। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे छोटा सा यहाँ पर, यहाँ से तो नहीं बता सकता मैं, यहाँ बता दूंगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा देखें, tan थीटा शुड बी इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और tan थीटा शुड बी इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वैसे स्लोप, इसको आगे स्लोप निकाल सकते। तो मतलब 2 पॉइंट पता हो और उससे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, कोई 2 पॉइंट पता हो और स्ट्रेट लाइन उस दोनों पॉइंट से पास कर दिया, तो उनका स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो राइट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर प्रॉब्लम ट्राई करें इसमें। सर अगर ये नीचे वाला ट्राइंगल ले तो इसमें y1 अपॉन x1 भी तो कर सकते हैं। हाँ, y1 अपॉन, नहीं यार, ये एक्चुअली में ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, देख ठीक दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, यस सर। ये यहाँ ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, ये कहीं और पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब इसका तो पॉइंट ही नहीं पता हमारे को, ये पॉइंट दिख रहा है भाई यहाँ पर, तो हमें नजर यस नहीं आ सर। रहा। ये नहीं कह सकते ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, ऐसा नहीं कह सकते यार। ये देख, ओके ये सर। पॉइंट यहाँ है ना, यहाँ ये शायद मेरे हिसाब से ये देख मार्किंग, एक्चुअली x1 तेरा इतना है, ये लेंथ भी तो पता होनी चाहिए अपने को, सही बोल रहा हूँ। यस सर। x1 प्लस दिस लेंथ y1 अपॉन दिस लेंथ पूरा होगा ना, तब अपन tan थीटा बोल पाएंगे, और वो लेंथ हमें मिलेगी नहीं, तो इससे इसी फॉर्मूले से काम करते हैं। शाबाश, नोट करें बाकी लोग। ओके। चलो नोट करो। ध्यान में x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और ऑर्डर बदलना मत, ऑर्डर उसी ऑर्डर में रखना। अगर आगे y2 रख रहे हो तो नीचे x2 रखना, फिर ये अगर y1 रख रहे हो तो x1 रखना, ऐसी ऑर्डर रखना, चेंज मत करना। अब कौन y2 नहीं पता है तो बस जो y2 रखोगे उसी का x2 रखेंगे, फिर y1 x, इसी ऑर्डर में रहना। ट्राई करें कोई प्रॉब्लम। देखो फाइंड द, मैं प्रॉब्लम लिया हूँ, फाइंड द gradients of line passing through the following pairs लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट देने पड़ेंगे हर एक किसी लाइन के लिए, तो उनको ग्रेडियंट निकालना अपने को। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है 0,0, 2 पॉइंट दे रहा हूँ आपको, एंड 1,3। सेकंड, एक साथ ट्राई करेंगे 5 प्रॉब्लम, और 1,4, 3,7, ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन, 2 पॉइंट। थर्ड 5,4 and 2,3. Fourth, -1,4 to 3,7. And fifth,
माइनस कॉमा -3 सॉरी -1 कॉमा -3 -3 है ये, -2 कॉमा -1। चलो ट्राई करें, शाबाश। इस पेड़ के लिए जो लाइन है उसका स्लोप बताना है, इसके लिए स्लोप ग्रेडियंट बोलना, स्लोप स्लोप बताना है, इसमें स्लोप बताना है, इसमें स्लोप बताना है, इसमें स्लोप बताना है, इसमें स्लोप। वेरी गुड। देवाशीष आज प्रेजेंट है क्लास में, क्या बात है? वो सर आज गया नहीं सर बाहर से। बाहर कहाँ घूम रहे हैं यार लॉकडाउन के अंदर? वो सर वो बुला लिया था सर। अभी तो गई रहो लॉकडाउन में। चलो देखो, अरिन वेरी गुड, आद्या वेरी गुड, राजश्री बहुत बढ़िया। बाकी लोग ट्राई करो भाई, कर लोगे। अक्षिता, निवेश, सोहम, सान्या, सिद्धि वेरी गुड, विश चौधरी बहुत अच्छे, आर्ची बहुत बढ़िया, जगह बहुत बढ़िया। सोम बताओ बेटा। सर फर्स्ट का 2। 2 आपने ऑर्डर क्या लिया? 3 सर वाई 0। हाँ वाइट ये लिखा भाई, यस सर। तो ये 2 आएगा क्या? सर अपॉन में 1 - 0। ओके हाँ सॉरी। क्या आएगा? यस सर 3/1 3। 3/3। सेकंड का सर गलत लगा दिया फॉर्मूला। सब में गलत लगाया। अब बाकी हाँ लोग हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। सान्या, यस सर। फर्स्ट का 3, सेकंड का 3/2, 3/2 बिल्कुल। 7 - 4 अपॉन 3 - 1, एम आई राइट? यस सर। 3/2। और नेक्स्ट का थर्ड का 1/3, 1/3 क्या ऑर्डर लिया? 3 5 3 4 - 4 अपॉन 2 - 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके सर। 1 से कोई पैनिक केस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे डरना मत, वो माइनस वो दोनों में हट जाएगा। तो आई Yes, थिंक जैसे sir. 1/3 है ना, तो इससे Yes, कोई sir. पैनिक मत होना है। नेक्स्ट में 4/11, सॉरी 11/4। 11/4 मेरा लगता है 3/4 आ रहा है। 7 - 4 अपॉन 3 - -1, आई थिंक 3/4। ओके सर। हाँ बोलो भाई, किसी का डाउट? हाँ हाँ, और लास्ट वन सर लास्ट इज -2। -2। देखो -1 फिर -3 अपॉन -2 फिर -1। और ढंग से देखा ये चीज ऐसा लगा 3 - 1 ऊपर तो गया 2, ये हो गया 1 - 2 इज -1, तो अल्टीमेटली -2। चेक करो बाकी लोग, देखो ये आ रहा है क्या वैल्यूज ग्रेडियंट में? सर कनिका, सर हर केस में थीटा सेम थोड़ी ना आएगा। नहीं थीटा tan थीटा आ रहा है ना बेटा, ये अलग अलग पेयर है, ये एक ही लाइन के सारे पेयर नहीं है। इस लाइन ये अलग प्रॉब्लम है, वो अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है। हाँ बोल। सर जो मेन जो अपने फॉर्मूला निकाला था उसमें तो थीटा सेम लिया था ना। थीटा सेम कहाँ लिया था मैंने, बता। एक्चुअली थीटा मैं यहाँ भी नहीं मिल रहा था, मैं उस पॉइंट को ऊपर ले जाकर फिर यहाँ ए और बी के लिए निकाला था। उस लाइन के लिए थीटा सेम रहेगा। जब हम कोई लाइन लेते हैं ना, जैसे लाइन लिया था, मान लो देखो ये लाइन ली, तो चाहे यहाँ थीटा लो, चाहे आप यहाँ लाइन लेकर थीटा रखो, चाहे यहाँ लाइन लेकर थीटा रखो, थीटा की वैल्यू क्या रहती है? सेम। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर, मतलब हर स्लोप के लिए अलग थीटा होगा। हाँ मेरे हर 2 पॉइंट का पेयर के लिए अलग थीटा होगा, ऐसा बोलेंगे अपन। हर एक पेयर के लिए, पेयर देगा आपको, हर एक पेयर के लिए एक अलग स्लोप आएगा, अलग थीटा आएगा, अलग सेम थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।
अच्छा एक और अच्छी चीज बताऊं, बढ़िया चीज बताता हूँ, फिर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इन 2 पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखा सकता हूँ। इन 2 पॉइंट से मैं आपको आवाज नहीं करना भाई, माइक बंद करो सानिया। इन 2 पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनाकर दिखा सकता हूँ आपको। इक्वेशन कैसे मिलेगी बना सकते हैं। हाँ मैं आपके साथ, फर्स्ट तो बड़ा आसान सा, मैं सेकंड पिक करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ। सेकंड के लिए क्या था आप ध्यान रखना भाई, भूलना मत। सेकंड ये था 1,4 3,7, 1,4 एंड 3,7। लविश समझ में आ रहा है बेटा? 1,4 एंड 3,7 ये पेयर है। अच्छा इसका आपने ग्रेडियंट निकाला था, ग्रेडियंट मीन स्लोप निकाला था, मेरे को बताया था उससे 3/2 आएगा सॉल्व करने पर। सर अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाए? y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। तो ग्रेडियंट कौन होता है? m तो पता लग गया, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस c। दिक्कत ये है c नहीं पता लग रहा, तो c कैसा पता लगा? अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट, आइदर ये पॉइंट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट से पास कर रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हम किसी भी इस इक्वेशन ये पॉइंट या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 4 पुट कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आइदर इसका या आइदर कोई भी जो पेयर अच्छा लगे वो यूज कर लो। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसको अगर आपको ट्राई करता हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, y है 4 3/2, x हमारे पास 1 प्लस c। तो यहाँ सॉल्व करने पर c की वैल्यू होगा 4 माइनस 3/2, दिस इज 5/2। अब आपको c भी मिल गया 5/2, c 5/2 है, m आपको पता है 3/2। तो आपकी जो इन दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आपकी इक्वेशन ये होनी चाहिए y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 5/2। ये इक्वेशन होनी चाहिए इसकी, और इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा जाएगा, ग्राफ होना चाहिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा होना चाहिए ग्राफ। सो दिस इज ग्राफ, ये ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। देखो रिपीट करता हूँ भाई, हमने जो प्रॉब्लम पिक किया, देखो 2 पॉइंट देने से मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, इक्वेशन बनाकर दिखा दी उसका, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। अब देखें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाकर दिखा दिया आपको, और मैंने उन दोनों पॉइंट से बता भी दिया कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, ये भी आपको शो करके बता दिया कि देखो ये स्ट्रेट लाइन से ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये भी आपको बता दिया। रिपीट करता हूँ क्या करना है, आपको पहले ग्रेडियंट ढूंढना है, 2 पॉइंट से ग्रेडियंट ढूंढेंगे, 3/2 जैसे ग्रेडियंट जो भी आएगा ग्रेडियंट हम ढूंढ लेंगे, जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे उसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्रेडियंट का मतलब होता है m, स्लोप tan थीटा, तो वो आप m पुट कर दें आपका, वो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब c नहीं पता लगेगा, तो बस आपको ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई भी जो 2 पॉइंट देगा, इन अभी तो हमें 2 पॉइंट ये मिल रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे पॉइंट यूज कर दो, सेम रिजल्ट आएगा सी। ऐसा नहीं है कि आपने पॉइंट बदला तो सी चेंज हो जाएगा, नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो पुट कर दो। तो जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा है सर मैंने तो दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, कहते वो चेक करते हैं। y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 7 3/2, और x की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं 3 प्लस c, चेक करने के लिए। तो c इज इक्वल 7 माइनस 9/2, 5/2, 7 माइनस 9/2, दिस इज 5/2, 14 माइनस 9/2, 5/2। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ग्रेडियंट ढूंढना है, फिर इक्वेशन लिखनी है, और कोई एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y से पुट कर दें और उसका c फाइंड कर लें। जब x भी मिल, m भी मिल जाएगा, c भी मिल जाएगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन m तो पता ही यहाँ से, और c आपने अभी ढूंढा, y इज इक्वल mx प्लस c, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई, और इक्वेशन से आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। शाबाश, अपनी कॉपी में नोट कर लें आपसे अच्छी तरह से।
सर ये दोनों पॉइंट हर बार सेटिस्फाई करेंगे क्या सर इक्वेशन को? हाँ, हर वाइज, हाँ, स्ट्रेट लाइन में वो जो अगर उस इक्वेशन के पॉइंट है यार, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उन दोनों पॉइंट से बनी है तो नो डाउट उसको सेटिस्फाई करना, क्योंकि वो पॉइंट वहीं से पास, वो स्ट्रेट लाइन उस लाइन से उन पॉइंट से पास करनी पड़ेगी ना। ठीक है। ऐसा सोचिए लॉजिक में, अगर मैं कहता हूँ ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा सोच, अगर मेरी स्ट्रेट लाइन ये इन दो पॉइंट से बनी हुई है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। यस सर। इसका इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई करेंगे और हम यहाँ इक्वेशन पुट कर सकते हैं उस इक्वेशन को। चलिए एक और ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो सेकंड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, वो है उसका कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 5,4 एंड 2,3। शाबाश, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ फटाफट। वेरी गुड राजश्री, बहुत बढ़िया। नेहा बहुत अच्छा। हाँ प्रज्ञा बताना। y is equals to 1/3x plus 7/3 1/3x प्लस क्या आ रहा है? plus प्लस 7/3. चलो चेक कर दें। तो इसका ग्राफ का अपन एम तो पता था, पहले से पता था, 1/3 ग्रेडियंट हम लोग पहले ढूंढ चुके थे हम। तो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस सी, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, सेटिस्फाई कर रहा है इनमें से कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मुझे ये पॉइंट छोटा लग रहा है तो मैं सोचूं कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो इसको पुट कर देते हैं। तो y की जगह 3, 1/3, x की जगह 2 प्लस c। So c should be equal to 3 minus 2/3. You can write 7/3 और बिल्कुल सही इक्वेशन से c 7/3 आ गया। So y is equal to 1/3x plus 7/3। और इसकी अच्छी बात है इस स्ट्रेट लाइन की, इसका भी स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट फिर लेते हैं, अब वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो एक्चुअली सबके पांचों प्रॉब्लम में हमने ट्राई कर लिया, बहुत मारा मारी कर ली। अब ना पकड़ पिक करते हैं, नहीं डाटा देता हूँ उससे अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना। कोऑर्डिनेट है -2,5 एंड 1,-2। इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे स्ट्रेट लाइन की। स्लोप और इंटरसेप्ट सब ढूंढ लोगे, क्योंकि इक्वेशन मांगने का मतलब ये कि आप मुझे स्लोप भी देने वाले हैं, ग्रेडियंट भी बताने वाले हैं और इंटरसेप्ट भी बताएंगे। वेरी गुड, अरुणा, सान्या, नेहल, कनिका,
राष्ट्री, वेदांग, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड है। देवाशीष, यश, हिमेश, लक्ष्य, विष्णु, आरजी, दक्षिता, दक्षिता बताओ बेटा। Sir, y is equal to x minus 2. y is equal to x minus 2, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका? Yes, sir. चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। तो देखें, चेक करें। इसके लिए जो है हमारे पास सबसे पहले m या tan थीटा जो होगा -2 - 5, -2 माइनस ये है और ये 5 है अपॉन एक्चुअल टर्म्स, फिर 1 - -2। सो दिस टर्म्स इज 1। गौर से देखा जाए तो दिस 1 हो रहा है टर्म्स। आई थिंक दिस जगह -7 No, sir. -7/3. -7/3। -7/3 बिल्कुल -7/3 m -7. तो फिर तो c भी गड़बड़ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 मिनट mx प्लस c, आवाज नहीं, mx प्लस c, mx प्लस c। अब m तो है -7/3 x प्लस c। अब वो जो डाटा पकड़ो जो सबसे आसान लग रहा है, मुझे तो वो डाटा ठीक लग रहा है, छोटा लिख रहा है डाटा। तो x1 है और y2 है, तो -2 इज इक्वल -7/3 into 1 plus c. So you can write c is -2 plus 7/3. I think this value is 1/3. और इसकी क्वेश्चन आनी चाहिए y is equal to -7/3x plus 1/3। ये आंसर जाए जी। अब चेक करो क्लास में, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अब मुझे बताना किसके आंसर ये आया, सेम आंसर। वेरी गुड, ऑलमोस्ट क्लास बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। सोचो 40 क्लास के स्टूडेंट में अगर 33 के अगर ऐसे आंसर आ रहे हैं तो 32 33 के। सो अच्छा, इसका जो ग्राफ का पैटर्न है वो ऐसा आना चाहिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ऐसा ग्राफ है -7/3x plus 1/3। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट से ग्राफ बनाना सीख रहे हैं कि 2 पॉइंट से ग्राफ कैसे देखे जाते हैं, उसको बार-बार एक और लेते हैं जिससे कि हमसे हमारे दिमाग में थोड़ा सा जम जाए, ये सेट हो जाए कि हाँ हम 2 पॉइंट से इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढते हैं। एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देता हूँ आपको, एक पेयर मतलब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता हूँ आपको और आप ट्राई करें। इस बार है 3, ये माइनस प्लस को ध्यान रखना है ना, गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। -1, 4 और आपको इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे। वेरी गुड, देवाशीष, आद्या, यश, अक्षिता वेरी गुड, पलक बहुत अच्छा, आर्यन बहुत बढ़िया, निखिल बहुत अच्छे, लावण्य बहुत बढ़िया, अरुणा बहुत अच्छा, कार्तिक बहुत बढ़िया, आरची, वेदांग, नेहा, करण बहुत बढ़िया, राष्ट्र बहुत बढ़िया, सिद्धि, सानिया, साक्षी, चेतन, ऑलमोस्ट क्लास। सो 27 स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं कि, तो अपन इसको चेक कर लें। ये से बात करते हैं अपन इस पर। यश बता, अजारीवाल। Sir, y is equal to -3/2x plus 5/3. y is equal to -2 by -3/2. -3/2x plus
5/3। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखें, चेक कर लेते हैं इसको। सो सबसे पहला काम अपने लिए m tan थीटा निकालने का। सो बहुत थोड़ा सा नजर रखें, 4 माइनस माइनस 2 अपॉन, जो ऑर्डर देख लें पहले, 4 माइनस माइनस 2 अपॉन -1 -3, उसी ऑर्डर में रखेंगे। तो आई थिंक 6 अपॉन -4 और दिस टर्म्स -3/2। आधा पार्ट तो सही जा रहा है। y इज इक्वल -3/2x प्लस c नहीं पता लग रहा, आपको एक इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर सकते हैं इस पर अपन काम कर लेते हैं, जो आपको अपने अच्छा लगे। ठीक है, दोनों ही अच्छी इक्वेशन है, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। मैं वो सेकंड वाला, वो वाला कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट। तो y4 -3/2 -1 प्लस c, तो ये +3/2। तो 4 माइनस, जब ये इधर जाएगा तो -3/2 इज इक्वल टू c। सो c इज इक्वल टू 5/3। वेरी गुड अजय वाल, बहुत बढ़िया यश। और 5/2 होगा ना? 5/2, 5/2 और y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 5/2। बस थोड़ी गड़बड़ थी यहाँ, 5/2 और ये सही। सो इक्वेशन इज -3x/2। और इस ग्राफ के लिए वो चीज वापस पिछले वाले जैसा, वो भी ग्राफ का पैटर्न, स्लोप पॉजिटिव, सो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग बड़ा अच्छे पोजीशन में आ गए कि हमें 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने में लायक होके इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे उसकी इक्वेशन बनी जाती है, कैसे ढूंढा जाता है, उसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो और आगे बात कर। अच्छा, अब क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढना है कि हमारे को 3 पॉइंट मिलेंगे और 3 पॉइंट से पता लगाना कि वो कोलिनियर है या नहीं। इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, मैं बनाता हूँ एक प्रॉब्लम लेकर समझाता हूँ और आपको थीम समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0,2, 2,5 एंड 3,7 और हमें चेक करना है these points are collinear or not. These points are collinear or not. मैं समझाता हूँ पहले, फिर सॉल्व करेंगे। अब छोटा सा है, बहुत वन लाइनर प्रॉब्लम चेक करने तरीका। जैसे मान लो ग्राफ होता है, ग्राफ, ये ग्राफ है मान लो, इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कोलिनियर है। ए बी सी अगर तीनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो ये क्या है, कोलिनियर होता है, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे तीनों। अगर तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए तो हम कहते हैं ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा बोलते हैं। बट कोऑर्डिनेट देखकर कैसे पता है, तो बड़ा आसान तरीका है। आप क्या करो, कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, ए और बी का। जो ए और बी का स्लोप आ रहा है थीटा, वही अगर बी और सी के लिए आ रहा हो, ये थीटा और ये थीटा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कोलिनियर है ये थीटा। पर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार ऐसा हो, ये मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। अब जो ए से बी के बीच में स्लोप कुछ और है और बी से स्लोप के बीच के लिए स्लोप, क्योंकि ए और बी के लिए जो लाइन बनेंगे उसका थीटा एंगल कुछ और है, इसका एंगल θ2 कुछ और है, और ये दोनों एंगल अलग अलग है। तो ए बी सी एक लाइन पर नहीं है, दीज आर नॉट एट ए लाइन, सिंगल लाइन, एक लाइन पर नहीं है, ये अलग लाइन है। देखो ए टू बी एक जॉइंट अलग है, बी टू सी अलग जॉइंट है। कोलिनियर के लिए जरूरी है कि पहले 2 पॉइंट का पेयर लें, उनका ग्रेडियंट निकालें, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट लें, उनका ग्रेडियंट निकालें। अगर वो दोनों ग्रेडियंट सेम आ जाते हैं तो मतलब ये और ये ग्रेडियंट सेम, मतलब थीटा सेम आ जाता है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। और डिफरेंट ग्रेडियंट आ जाते हैं मींस वो कोलिनियर नहीं। ऐसा फंडा रहेगा। अगर स्लोप सेम आ जाते हैं तो ग्रेडियंट, जैसे जैसे इस डायग्राम में क्या होता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ए और बी से जो लाइन मिल रही है उसका स्लोप tan थीटा, यहाँ थीटा मिलेगा। बी और सी भी लाइन यही है, तो अगर ये थीटा है तो उसका भी थीटा ही है। तो बी और सी से जो ग्रेडियंट बनेगा उसके लिए भी थीटा
tan थीटा स्लोप tan थीटा होगा और एंगल थीटा होगा। बट अगर कोलिनियर नहीं है, जैसे मान लो इस तरह का डायग्राम बना है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो ए और बी से जो मिलाने वाली लाइन है उसका थीटा कुछ अलग आ रहा है, बी से सी को मिलाने वाली लाइन उसका थीटा कुछ अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ए बी सी आर नॉट, नीचे वाले डायग्राम में ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, और इसमें ये थीटा 1 है थीटा 2 है, और इसमें थीटा 1 अगर थीटा 2 के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर, या अपन ऐसा बोले tan थीटा 1 tan थीटा 2 के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर। अगर tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 और tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू tan थीटा 2, तो दीज आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं है। अब चेक कैसे करें देखेंगे, ये मैं समझाने के लिए बताया कि कोलिनियर किसको बोलते हैं, दीज पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट, उसको समझाने के लिए मैंने बात की, ये जिक्र किया इसका। अब देखिए, मान लो इसको ए मान लो, इमेजिन कर लो, ये बी मान लो, इसको सी मान लो, ए और बी को टारगेट बनाते हैं पहले, तो पहले ए बी के लिए tan थीटा 1 कैसे निकालेंगे, 5 minus 2 upon 2 minus 0, 5 minus 2 upon 2 minus 0, you can write 3 by 2, tan थीटा 2 किसको पकड़ेंगे, बी और सी को, तो 7 minus 5 upon 3 minus 2, all terms is 2 by 1, so tan theta 1 is not equal to tan theta, तो अपन ये बोलेंगे tan theta 1 not equal to tan theta 2, so theta 1 is not equal to theta 2, so a b c are not collinear, तो कोलिनियर नहीं, अगर इक्वल आ जाता तो कोलिनियर। तो राइट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी नोट करें, 3 पॉइंट्स आ रही है, एग्जांपल लेकर समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम समझाने की कोशिश की, पर सॉल्व ऐसे ही करना, डायग्राम नहीं बनाना हर बार अपने, ये केवल समझाने के लिए बताया कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है और कोलिनियर नहीं होना उसका मतलब क्या होता है। So it is not collinear, ये वाला हमारा सिचुएशन कह रहा है, it is not collinear, so these points are not, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग these points are not collinear। फिर आपको एक 3 पॉइंट का पेयर देता हूं, आप पहले नोट कर लें। नेक्स्ट पेयर, ये आपको ट्राई करना है, मैं तो खाली आप सिंपल पूछूंगा कोलिनियर है या नहीं, खाली मुझे इतना ही बताना है। 0, -1, 1, 1 and 2, 3, दिस पॉइंट ये 2 है, 2, 3, वेरी गुड। अक्षिता बताओ। Yes, so they are collinear. दे आर कोलिनियर, चलो चेक करें। तो tan थीटा 1 अगर अपन निकालते हैं tan थीटा 1, सो 1 minus -1 upon 1 minus 0, 1 minus -1 upon 1 minus 0, you can write 2 by 1। सर tan थीटा 2 में जब यूज करें तो इन दोनों यूज करें, 3 minus 1, 3 minus 1 upon 2 minus 1, this is 2 by 1, these points are collinear, तो इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। एक और प्रॉब्लम चेक करने के लिए,
तो कितना स्ट्रेट लाइन, पहले तो सोचा स्ट्रेट लाइन पता ही नहीं लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब दो देखो, आपको मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ, अब मुझे इक्वेशन बना के बता रहे हैं, कोलिनियर चेक कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज, आपको बहुत कुछ चीजें पता लगी। 2,1 एंड -2,5। अरुणा, बोल, सन्या, वेरी गुड। चेष्टा बताओ। Sir, no. नॉन कोलिनियर। अच्छा तो ऐसा Yes, बोले sir. नॉन कोलिनियर। चेक करें। सो tan θ1 इज इक्वल टू 1 - 4 upon 2 - -1. So you can write this is a -1. So -3 upon 3. This is you can write -1. Tan θ2 is equal to check करें 5 - 1 upon -2 - 2. 4 upon -4. अरे ये तो कोलिनियर आ रहा है। सर -1 कोलिनियर होएगा सर। हाँ -1 और कोलिनियर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर लिखा मैंने। कोलिनियर है सर। These are collinears. कोलिनियर है ना, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये कोलिनियर आ रहा है। अच्छा अब अपने को चेक करना है कि कब 2 पॉइंट पैरेलल होता है, कब वाला पॉइंट परपेंडिकुलर होता है। सो नीचे गो, इफ लाइंस आर पैरेलल, दो डिफरेंट लाइन है, दो लाइन अलग अलग और पैरेलल है, तो tan θ1 शुड बी इक्वल टू tan θ2। तो दोनों के tan θ1 सेम होने चाहिए। tan θ1 शुड बी इक्वल टू tan θ2। अगर एक का tan θ1 दूसरा tan θ2 दोनों सेम आते हैं, जिसका दोनों लाइंस एक दूसरे पैरेलल है। अच्छा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। m1 कौन है? tan θ1 और m2 कौन है? tan θ2। m1 कौन है? tan θ1 और m2 कौन है? tan θ2। अगर लाइंस पैरेलल, सुन लेना ढंग से बात, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके tan θ1 और tan θ2 एक जैसे होंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बना के दिखा तो, जैसे मान लो एक इक्वेशन y इज इक्वल -3x + 4 और दूसरे की इक्वेशन y इज इक्वल टू +1/3x -6। इंटरसेप्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप पढ़ने जाएगा को। इसका स्लोप कितना? -3, इसका स्लोप कितना? 1/3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 × m2 अगर -1 बन जाता है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 बन रहा है, इट मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, these lines are perpendicular to each other। अच्छा, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 2 और एक लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3/2x + 2 और सेकंड लिखा हुआ है इक्वेशंस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2y goes to 4y कर दो। 4y इज इक्वल टू 6x + 7। 6x + 7, तो इसको सही करेंगे तो ऐसा लगेगा y इज इक्वल टू 3x + 2 + 7/4। इन दोनों के स्लोप एक जैसा है, तो ये पैरेलल है। 3x/2 ये 3/2, ये भी 3/2। अगर सेम है तो पैरेलल है। अगर दोनों का स्लोप का, जैसे ये m1 है ये m2 और दोनों का प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन -1 +1 नहीं -1 होता है,
तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है और सेम है तो उनके स्लोप सेम होंगे, m1 बराबर m2 होंगे पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए m1 बराबर m2 होता है, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 बराबर कितना -1। शाबाश, नोट करें ये फंडा। पर हमें इतना आसानी से लाइन मिलेंगे नहीं ये पॉइंट। बहुत अच्छी चीज, ये तो बहुत काम आता है। m1 m2 -1 तो अभी भी 12th वाले बच्चे नहीं, पॉसिबल नहीं है, दोनों बहुत पॉसिबल है, एक साथ नहीं पॉसिबल, या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, आइदर पैरेलल आइदर परपेंडिकुलर, दो चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ और एंगल पर हो सकती है, वो हम बाद में ढूंढेंगे, पर अगर परपेंडिकुलर जो पैरेलल होगी वो परपेंडिकुलर, पैरेलल वाली लाइन से होती है और परपेंडिकुलर वाली लाइन से ऐसी होती है। तो या तो लाइंस पैरेलल होगी और ये लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, आइदर सिंगल प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ प्रॉब्लम, उसको ट्राई करना। determine whether AB is parallel or perpendicular to CD, पैरेलल और परपेंडिकुलर CD। अब इसमें 4 ग्रुप बनाऊंगा मैं। फर्स्ट प्रॉब्लम घर के लिए दे रहा हूँ। पहले में A कौन है, 0, -1, B है 1, 1, C है 1, 5 और D है -1, 1। आपको क्या करना, ए बी का tan थीटा निकालना और सी डी का भी tan थीटा निकालना। तो इससे जो आएगा वो आएगा m1, इससे आएगा m2। अब चेक करना m1 m2 बराबर आ रहा है तो पैरेलल है, और m1 m2 का प्रोडक्ट अगर -1 हो रहा है तो परपेंडिकुलर। ऐसा दूसरा क्वेश्चन 4 पार्ट दे रहा हूँ। ए के लिए 1, 1 सही लिखना भाई, गड़बड़ मत लिखना। 3, 2 सी -1, 1 एंड डी 0, -1। थर्ड पार्ट ए 3, 3 बी -3, 1 सी -1, -1 दोनों -1 है एंड डी 1, -7 दिस -7। फोर्थ पार्ट ए 2, 6 बी -1, -9 सी 2, 11 एंड डी 0, 1। सो बॉस ये आपका होमवर्क है। अब इसमें ए बी है और उसमें पूछा वेदर ए बी इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पहले ए बी का स्लोप निकालना और सी डी का स्लोप निकालना, फिर आप चेक कर लेना ए बी का स्लोप निकालना, सी डी का स्लोप निकालना, ए बी का स्लोप निकालना, सी डी का स्लोप निकालना, और दोनों का इधर चेक करना और इधर भी चेक कर लेना कि अगर इक्वल आ जाता है तो पैरेलल है, और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो परपेंडिकुलर। इसके अलावा अपने कुछ मारामारी नहीं करना। तो आज फ्राइडे है और क्लास एज यूजुअल हमेशा की तरह अपना ये रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है, नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगा। इतना रखेंगे। मुझे लगता है आज कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको पूरा। यस सर, Yes, sir. पूरा। थैंक यू बेटा, थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir. हाँ निखिल बोल। सर वो फर्स्ट नंबर पे सी में क्या लिखा है? सी में के कोऑर्डिनेट 1,5 ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good bye, sir. थैंक यू।